चंद्रयान-3 मिशन अब अपनी कामयाबी से बस कुछ ही दूर है। ऐसे में एक सवाल है जिसकी चर्चा एक बार फिर से शुरू हो गई है। आखिर ये चांद जिसे हर भारतीय बच्चे ने जीवन में एक बार तो अपना मामा जरूर कहा होगा, उस पर मालिकाना हक किसका है? और आपने ये भी सुना होगा कि कई लोग चांद पे अपनी जमीन होने का दावा करते हैं। तो वो कौन है जो चांद पर जमीन बेच रहा है? तो चलिए इस वीडियो में जानते हैं इन सारे सवालों के जवाब। चांद पर किसका मालिकाना हक है? चलिए शुरुआत इसी से करते हैं। दरअसल आउटर स्पेस ट्रीटी 1967 के मुताबिक अंतरिक्ष में चांद या किसी भी ग्रह पर किसी भी एक व्यक्ति या एक देश का हक नहीं हो सकता है। चांद पर बेशक किसी भी देश का झंडा लगा हो, लेकिन इस ट्रीटी के मुताबिक चांद का मालिक कोई नहीं बन सकता। आउटर स्पेस ट्रीटी कुछ ऐसे कामों और नियमों की लिस्ट है जिसे लिखित में हस्ताक्षर करके साल 2019 तक कुछ 109 देश उससे जुड़ चुके हैं। इस ट्रीटी के हिसाब से चांद पर कोई भी देश विज्ञान से जुड़ा अपना रिसर्च का काम कर सकता है और उसका इस्तेमाल इंसान के विकास में कर सकता है, लेकिन उस पर कब्जा नहीं किया जा सकता। अब आप सोच रहे होंगे कि जब चांद पर किसी देश का मालिकाना हक है ही नहीं, तो फिर कंपनियां कैसे इस पर जमीन बेच रही हैं? आपने सुना होगा दिवंगत अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत ने चांद पर जमीन का टुकड़ा खरीदा था, और साथ ही आपने ये भी सुना होगा कि शाहरुख खान को ऑस्ट्रेलिया के रहने वाले एक फैन ने चांद पर जमीन खरीद कर गिफ्ट की थी। पर क्या आपको पता है कि ये जमीन कितने की आती है और ये कौन बेच रहा है? दरअसल lunarregistry.com के मुताबिक 1 एकड़ जमीन की कीमत 3075 रुपए है। लूनर गिस्ट्री नाम की एक वेबसाइट है, वो इसकी रजिस्ट्री कर रही है। साथ ही साथ ये इस बात का क्लेम भी कर देते हैं कि हम बस रजिस्ट्री कर रहे हैं और किसी भी जमीन को बेचने का दावा नहीं करते हैं। लेकिन फिर वही बात, अगर आउटर स्पेस ट्रीटी ये दावा करती है कि चांद पर भले ही किसी देश का झंडा लगाओ, लेकिन उस पर मालिकाना हक किसी का नहीं है, तो फिर आप खुद ही सोच लीजिए कि इस रजिस्ट्री की ऑथेंटिसिटी कितनी होगी। चांद पर जमीन बेचना अब एक $1 मिलियन बिजनेस बन चुका है। ये दावा करने वाले और कोई नहीं बल्कि डॉक्टर जिल स्टॉट हैं, जिन्होंने कई किताबें स्पेस लॉ पर लिखी हैं। जिन्होंने अपनी किताब द मून एग्जीबिशन में लिखा है कि चांद पर जमीन खरीदना और किसी को गिफ्ट करना अब एक फैशन बन गया है। किसी भी देश का चांद पर हक नहीं है, तो फिर कंपनियां और बाकी किसी व्यक्ति का कोई भी हक नहीं बनता है। लोगों को लगता है कि 1 एकड़ जमीन 3000 में मिल रही है, तो वो 3000 रुपए का जुआ खेल लें। इसमें बुराई ही क्या है? क्या पता किस दिन इस रजिस्ट्री में उनकी किस्मत खुल जाए, या फिर धरती पर रहते हुए बस आप लोगों से ये कह सकते हैं कि हमारी चांद पर जमीन है, लेकिन इस बात में कोई ऑथेंटिसिटी नहीं है। तो क्या अब आप भी चांद पर जमीन खरीदेंगे? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। ये वीडियो कैसा लगा ये भी जरूर बताएं। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब करें।